हेलो एवरीवन। एक गांव में राम नाम का एक आदमी रहता था। उसकी पत्नी का नाम सावित्री था। उसके दो बेटे और दो बेटियां थीं। एक छोटा सुखी परिवार था। राम ने अपना सब पैसा उसके बेटे और बेटियों की पढ़ाई, शादी और उनके लिए एक अच्छा घर बनाने में खर्च कर दिया। राम के बेटे और बहुएं बहुत स्वार्थी थे। माँ बाप ने इतना सब किया था, फिर भी राम को अपने बेटे बहू के रहमो करम पर जीना पड़ रहा था। उन दोनों को बेटों और बहुओं से बहुत ज्यादा हीनता और अपमान का बर्ताव मिलता था। अचानक एक दिन राम की मृत्यु हो गई। इस तरह से वो बेचारा तो इस दर्द से मुक्त हो गया, पर सावित्री अकेली रह गई। सावित्री ऐसी ही उदास स्थिति में मंदिर गई। वहां उसे उनकी बचपन की सहेली शांता मिली। उसे देखकर अच्छा लगा। सावित्री को उदास देखकर शांता ने उसकी उदासी का कारण पूछा। सावित्री ने अपने दुखी जीवन का सभी विवरण उसे बताया। वह सब सुनकर शांता ने उसे गुप्त में कुछ तो कहा। वो सभी सुनकर सावित्री को थोड़ा सा आधार मिला। दूसरे दिन सुबह शांता के बताए अनुसार शांता एक बैग लेकर सावित्री के पास गई और वो जैसे पहली बार मिल रही हो ऐसा बर्ताव किया। शांता ने सावित्री को गले लगा लिया। सावित्री ने शांता से पूछा, शांता तुम यहाँ हमारे गांव में कब आई और किसके घर ठहरी हो? सावित्री की दोनों बहू तुरंत अंदर से बाहर आईं। उन दोनों को देखकर शांता बोली, अरे मैं दूसरे घर पर कहाँ रहूं? हम दोनों मौसेरी बहनें हैं, तो भी सगी बहनों से ज्यादा हमारा रिश्ता अटूट है। मुझे जीजा जी गुजर गए मालूम पड़ा, इसलिए मैं तुम्हें मिलने के लिए और भेंट देने के लिए आई हूँ। पहले दिन तय किए अनुसार सावित्री बोली, शांता तुम मुझे मिलने के लिए आई, यह सुनकर बहुत अच्छा लगा, पर तुम मुझे भेंट देने के लिए कुछ लाई हो, उसका अर्थ मुझे कुछ समझ में नहीं आया। शांता जानबूझकर रोने का सुर निकालकर बोली, अरे सावित्री, मुझे पता है कि आप दोनों ने तुम्हारा जीवन, सभी पैसे बेटे बेटियों की पढ़ाई, शादी और उनके लिए एक अच्छा घर बनाने के लिए खर्च कर डाले। आप दोनों ने खुद के लिए कुछ भी नहीं रखा। यह सब ठीक है, क्योंकि आपके बेटे और बहुएं सभी अच्छे हैं, इसलिए वे तुमसे प्यार से बर्ताव करते हैं, तुम्हें अच्छे से संभालते हैं, इसका मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन हमारे यहाँ पर सब उल्टा है। हमारी आर्थिक परिस्थिति अच्छी होकर भी बेटे पढ़े नहीं, इस वजह से वह कोई भी उद्योग धंधा करते नहीं है। उनको सिर्फ बैठकर खाना आता है। अमीर है, इस वजह से उनकी शादी भी हो गई, परंतु उनकी पत्नियां हम दोनों को बार बार अपमान करती रहती हैं और मेरे बच्चे वह देखकर भी कुछ भी नहीं बोलते। फिर शांता आंखें पोंछने का नाटक करती है और वह आगे बोली, अभी ऐसी परिस्थिति में हम दोनों को जिनकी इच्छा भी नहीं होती है और हमारी जिंदगी भी कितनी बची है, इसलिए मैंने तय किया कि मेरे पति का नजदीकी कोई भी नहीं है और तुम्हारे सिवाय मेरा कोई भी नहीं है, इसलिए सब पैसा बेटों को देने के बजाय तुम्हें आधे पैसे दे दूं। ऐसा विचार करके मैं मेरे पति की रजामंदी से 5 तोला वजन के 12 सोने के गहने और 50,000 इस बैग में लाई हूँ। इस बैग में 1,000 की नोटें हैं और 1 रुपए की 5,000 सिक्के हैं। अभी तुम कुछ भी ना कहते हुए हमारा प्यार समझकर ये बैग और उसकी चाबी ले लो। मैं सिर्फ तुम्हारे पास चाय पीकर तुरंत चली जाऊंगी। शांता का ये बोलना सुनकर सास की बहन कोई सामान्य औरत नहीं है, बल्कि बहुत अमीर औरत है और धन की तिजोरी साथ लाई है। ऐसा विचार करके सावित्री की बड़ी बहू प्यार का नाटक करके उनको बोली कि क्या मौसी, आप इतनी जल्दी क्यों जा रही हो?
अभी आए हो तो रहो हमारे साथ 2-4 दिन। आपके बेटे और बहू भी नई पीढ़ी के हैं, इस वजह से आप उनकी तरफ ध्यान मत दीजिए। आप दोनों पति पत्नी ने आपका जीवन यशस्वी किया है, वैसे ही हमें भी उस बारे में मार्गदर्शन दिया तो अच्छा होगा, और कैसे जीवन जीना है हमें भी समझ में आ जाएगा। तभी शांता उससे बोली, मेरे पति के दोस्त आज प्लेन से रात को 12 बजे हमारे घर आने वाले हैं, इस वजह से मुझे जाना होगा। हर एक मनुष्य के जिंदगी में ऐसा प्रसंग आता ही है कि जिसकी वजह से उसकी आंखें खुलती हैं, और वह मनुष्य समझदार होगा तो उसे मार्ग दिखता है। ऐसा बोलकर शांता चाय पीकर वहां से चली गई। शांता के जाने के बाद सावित्री के दोनों बेटे और बहुएं उससे बहुत अच्छा बर्ताव करने लगी, बहुत प्यार और देखभाल करने लगी। सावित्री खाना खाने के बाद रात को अपने रूम में जाकर दरवाजे की कुंडी लगा लेती। शांता ने दिए हुए पैसे पत्थर पर पीटकर बजाकर गिरती थी। नोटों की आवाज रात के समय स्पष्ट रूप से बेटे और बहू को सुनाई देती थी, और उनका सावित्री पर और ज्यादा प्यार बढ़ने लगता। ऐसा 5-6 महीने तक चलता रहा, लेकिन पैसे गिनने का काम मात्र खत्म नहीं हो रहा था, और ये सिलसिला सावित्री ने अपने मरने तक चालू रखा। सावित्री के आखिरी 6 साल खुशियों में बीते, परंतु एक दिन अचानक सावित्री की मृत्यु हो गई। उसके जाने के बाद रिवाज और लोक लाज के लिए उसके बहुओं ने और बेटों ने आंसू बहाए। फिर उन्होंने शमशान से आने के बाद उन्होंने तुरंत माँ के रूम में जाकर उस बैग का ताला खोला, और क्या, उनको धक्का लगा, क्योंकि उसमें सिर्फ पुराने समाचार पत्र, 4-5 वजनदार पत्थर और सिर्फ 1 रुपया था। वो रुपया भी पत्थर पर पीटने पर पूरे का पूरा खराब हो गया था।